और भैया प्रणाम, क्या हाल है। देखो यार, ऐसा है ना कि 21वीं शताब्दी में कुछ ऐसे सवाल हुए जिन्होंने दिमाग की माँ बाई एक कर दी। पहला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसका जवाब मिल गया। दूसरा कि रसोड़े में कौन था कुछ दिन पहले, उसका भी जवाब मिल गया। अब साला तीसरा सवाल आ गया है कि आखिरकार शुक्ला ने कालीन भैया को बचाया काहे। अब देखो, इस सवाल ने ना लौंडों की नींद हराम कर दी है और कई लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यज्ञ वगैरह करने में लगे पड़े। तो हमने सोचा गुरु छोटा सा हवन हम भी कर लें। तो आपको इस सवाल का जवाब तो आज मिलेगा ही। इसके अलावा जो है 9 थ्योरी हम आपको बताएंगे, 9 कैरेक्टर से रिलेटेड, जिनका जो इम्प्लीमेंटेशन है कहीं ना कहीं सीजन 3 की कहानी को बनाने में काम आएगा। लेकिन भैया देखो, उससे पहले स्पॉइलर अलर्ट दे दें कि जिन्होंने सीजन 2 नहीं देखा है मिर्जापुर का, पहले वो देखो जाके अमेजन प्राइम में, क्योंकि इसमें हम सारी चीजें अभी कर देंगे रिवील, तो तुम्हारा मजा खराब हो जाएगा, तो बाद में ना कहना। तो भैया चलो बिना इंतजार के जल्दी से इंट्रो देख के आ जाओ और चालू करते हैं अपना वीडियो। तो भाई देखो, सबसे पहले थ्योरी की बात कर लें, जैसा मैंने कहा, और हर थ्योरी में देखो सीजन 2 की कहानी का कुछ ना कुछ पार्ट तुम लोग को पता लगता जाएगा। तो पहला जो कैरेक्टर है जिनकी थ्योरी बताने वाले हैं वो है छोटे त्यागी बिहार वाले। सीजन 2 की एंडिंग में तुमको देसी इंसेप्शन का पार्ट जरूर दिख गया होगा, अंगूठी घुमाने वाला। उससे ये तो पता लग गया कि ये छोटे हैं, बड़े नहीं, क्योंकि बड़े ही वो घुमा पाते थे, ये घुमा नहीं पाए और झट्टे से गिर गई। तो एक थ्योरी तो ये है कि यार देखो, इनको गोलू गुप्ता ने दे दिया KLPD, मतलब टेक्निकली तो नहीं, क्योंकि भाई तो सब कुछ कर चुका है अपना, लेकिन हाँ इमोशनली तो दिल तोड़ दिया ना, और इनके घर में भी हो गया है मूड फुटअव्वल। तो सीजन 3 में ऐसा देखने को मिल सकता है कि दद्दा त्यागी कोई कोच दे और फिर बिहार की गद्दी पे राज करें और फिर कट्टे की जवान से गोलू गुप्ता से बदला लें। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि देखो, ये बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे बड़े की, जैसा देखा होगा सीजन 2 में किचन वाले सीन में। तो ये देखना और इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये अब अपनी भाभी के साथ कहीं पकड़म पकड़ाई ना खेलने सीजन 3 में। और देखो, दूसरा कैरेक्टर है माधुरी यादव का, जो कि यार हमको बड़ा खूबसूरत लगा है। अरे मतलब देखने में भी नहीं, कैरेक्टर में भी यार। वैसे तो सीजन 2 में सिर्फ यही हम लोग को दिखाने की कोशिश करी गई है कि इनका जो कैरेक्टर है वो मुन्ना भैया के चरित्र में बदलाव लाने के लिए लाया गया है। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे उनका जो कैरेक्टर का जो शेड है वो डार्क से ग्रे हो गया आखिरी तक आते आते, उनको जिम्मेदारियों का एहसास भी हो गया पत्नी की वजह से। लेकिन गुरु सीजन 3 में ये भी घायल शेरनी से कम नहीं दिखेंगी, क्योंकि देखो, एक तो जो इनका एकमात्र सहारा था पिताजी के बाद, वो थे मुन्ना भैया, और जिनको टांच दिया गुड्डू भैया ने। तो अब ये बदला तो जरूर लेंगे। हालांकि देखो, जैसा आखिरी में दिखाया गया कि गुड्डू भैया कुर्सी में बैठ तो गए हैं, लेकिन स्टिल द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ CM, और यूपी का CM बड़ा खतरनाक होता है, गाड़ी पलटा देता है। तो गुरु कंफ्लिक्ट तो मिलेगा देखने में दोनों के बीच में। और दूसरी थ्योरी है कि ये भी कहती है कि कहीं इतने दिनों में अगर मान लो ये प्रेग्नेंट हो जाएं और इनके पेट में मुन्ना भैया का बच्चा आ जाए, तब तो गद्दी के लिए भी एक और वारिस आ जाएगा, तो और ज़्यादा कन्फ्लिक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरी कैरेक्टर है बड़ी खतरनाक बीना। यार हमको तो लगता है कोमोलिका जैसी जो थी वैम्प, वो तो इनसे ट्यूशन लेती होंगी इस चीज़ में। मतलब क्या साइलेंट खतरनाक रोल करती हैं ये, और काटती कितना अच्छा है। पहले सीजन में देखो राजा का औजार काट दिया, और दूसरे में जो है बाबूजी को शिमला मिर्च की तरह काट दिया। अब पहली चीज़ तो है कि इन्होंने गुड्डू और गोलू से जो है इस बात पे इनकी मदद करी थी कि 18 साल होने के बाद इनका जो वारिस होगा वही गद्दी में बैठेगा। तो उस कहानी को तो समझ सकते हैं, अभी बहुत साल है, 18 साल है, तो ये चीज़ समझ में आती है। और अभी कालीन भैया भी इनकी सच्चाई जानते नहीं है, तो ये उनकी अभी खासी रहेंगी। लेकिन गुरु एक चीज़ हमारे दिमाग में कुड़बू कुड़बू कर रही है, आप लोग भी कमेंट में बताना कि यार सीजन 2 में बार बार ये बताने की कोशिश की गई है कि त्रिपाठियों का जो बीज है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसका पता नहीं क्या लॉजिक था, समझ में नहीं आया। तो बाबूजी भी कहते हैं कि लड़का होगा और कालीन भैया भी कहते हैं लड़का होगा, लेकिन बीना भाभी ने ये बताने की कोशिश करी है कि जो ये बीज है ये राजा का है, तो कहीं ये लड़की तो नहीं है। और चौथे कैरेक्टर है सबके फेवरेट मकबूल। यार इनके साथ तो देखो बड़ा गलत हुआ, इनकी माताजी को मुन्ना भैया ने खर्च कर दिया, उसके बाद इन्होंने वफादारी की बत्ती बना के फेंक दी और ऑलमोस्ट चले ही गए थे बाबूजी को मारने के, बीना भाभी ने आके मोर्चा संभाल लिया। तो इनका ऐसा हो सकता है कि इन्होंने वफादारी निभाई जो कालीन भैया के साथ, अब क्योंकि ऐसा दिखाया गया है कि गद्दी पे गुड्डू भैया बैठ रहे हैं, तो उनके लिए वफादारी काम करे। हालांकि देखो दुश्मन तो वही है, क्योंकि सीजन 1 से भी वो जानते थे कि ये सभी इन्हीं के दुश्मन है, लेकिन क्योंकि मकबूल मियाँ के भी दुश्मन अब त्रिपाठी हो गए हैं, तो दुश्मन का दुश्मन कहीं दोस्त वाली थ्योरी न लग गई हो इसमें। और भैया 5वां कैरेक्टर है रॉबिन का, जो 90% इंडिया के लौंडों को रिप्रेजेंट करता है। दिल फेक आशिक, न्यूटन के सेब की तरह एकदम से आके टपक गए हैं सीजन 2 में। पैसे का 2 नंबर ही काम करते हैं, और दिखाया ये गया है कि डिम्पी से इनको हो जाता है सच्चा वाला प्यार। लेकिन गुरु इसके चेहरे में हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब देखो, जहां तक सच्चे वाले प्यार की बात है, तो जिस तरीके से सीन्स दिखाए गए हैं और जिस तरीके से कहानी को दर्शाया गया हम लोग के सामने, ऐसा लगता है कि दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि हम लोग मान लें कि हाँ इनका और डिम्पी का जो प्यार है वो तो सच्चा है, या हो सकता है सच्चा भी हो। लेकिन गुरु 2 सवाल उठते हैं, क्या सच में न्यूटन के सेब की तरह गिरे हैं, या किसी ने जानबूझ के इनको फेंका है? और अगर किसी ने फेंका है यानी घुसेड़ा है कहानी में त्रिपाठियों के बीच में, तो है कौन? देखो मुन्ना भैया तो नहीं हो सकते, क्योंकि मुन्ना भैया थे डेयरिंग, वो सामने जाके ठोकने में महान थे। तो देखो ऐसा हो सकता है कि शायद इनको शुक्ला जी यानी शरद शुक्ला ने अंदर की सारी चीज़ें जानने के लिए भेजा हो। और दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपने स्त्री पिक्चर देखी होगी तो ये बार बार अपनी माँ के बारे में बताते हैं, और बीच में एक सीन ऐसा भी है जहाँ पे वो मुन्ना भैया वो वाले चाचा को मार देते हैं, वहाँ पे भी वो अपनी माँ के बारे में बताते हैं कि वो बहुत अच्छे घराने की थी। तो यार ऐसा भी हो सकता है कि देखो
ये और मुन्ना भैया सौतेले भाई हो, मतलब कालीन भैया जो है किसी दिन बारिश में भीग आए हो बिना रेनकोट के कहीं जाके, और फिर जो है ये रॉबिन हो गया हो। अगला कैरेक्टर है गजगामिनी गुप्ता और गोलू गुप्ता। अब वैसे तो देखने में लगता है कि इनका बदला हो गया पूरा, इन्होंने और गुड्डू भैया ने मिलकर मुन्ना भैया को ठोक दिया। लेकिन गुरु अगर पूरे सीजन 2 में गोलू गुप्ता का रोल देखे ना तो वो कुछ और ही कहता है। एक तो बीच में अपने पिताजी से जब मिलती है तो सीधा सीधा कह देती है कि अब हमको चाहिए मिर्जापुर की गद्दी, बड़ी ना सही तो अब छोटी राज करेगी। और उसके अलावा भी पूरे सीजन में ये अफीम का धंधा, बिजनेस और ये सब चलाने में अपना दिमाग लगाने में पूरी तरह माहिर थी। और अब आखिरी में दिखाया गया है कि बैठ गए गुड्डू भैया कुर्सी पे, तो इनके और गुड्डू भैया के बीच में भी कन्फ्लिक्ट देखने को पूरा मिल सकता है सीजन 3 में। क्योंकि देखो शबनम वाले केस में भी इन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट अपना अप्रोच अपनाया है, दूरी कर दिया है गुड्डू भैया और शबनम को, क्योंकि उनको कहीं ऐसा ना लगता हो कि मान लो आगे शादी हो गई और कोई एक नया उत्तराधिकारी और पैदा हो जाए तो फिर क्या होगा। अगले हमारे पहलवान गुड्डू भैया, देखो इनके बारे में ना बहुत स्पष्ट अप्रोच दिखाया गया है सीजन 2 में कि इनका बदला भी पूरा हो गया, बबलू का और स्वीटी का इन्होंने बदला ले लिया, मुन्ना भैया को ठोक दिया आखिरी में और आखिरी में गद्दी में ही बैठ गए। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी कोई थ्योरी बचती नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देनी होंगी सीजन 3 में। एक तो इनका जो इमोशनल वीकनेस है वो इनका है परिवार में पिताजी ऑलरेडी अगेंस्ट इनके हैं, शरद और कालीन तो अगेंस्ट में रहेंगे। गोलू गुप्ता का भी लग रहा है कि अब इनसे कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाला है, और उसके बाद यूपी की सीएम भी इनकी घुसने वाली है। और इसके अलावा दो ऐसे कैरेक्टर हैं जो इनकी उंगली पक्का करेंगे, एक तो शबनम और एक उनके पिता लाला का तो हो सकता है कि वो हो सकता है इनके लिए अब काम भी करने लगे क्योंकि गद्दी में बैठ गए, लेकिन क्योंकि उनकी बिटिया के साथ जो इन्होंने किया वो ठीक नहीं किया तो इसलिए हो सकता है वो उनके अगेंस्ट भी चले जाए। और शबनम का भी यही हाल है, कहीं ऐसा ना हो कि वो निगेटिव चली जाए सीजन 3 में। अगले कैरेक्टर हैं भौकाल में भौकाल अपने मुन्ना भैया। लेकिन यार हमको ये नहीं समझ में आया, ये तो सबसे प्राइम कैरेक्टर थे क्योंकि अमेजन प्राइम को प्राइम पैसा कमा के तो इसी प्राइम ने दिया, तो इनको मरवाया का है। अब देखो वैसे तो दिखा दिया गया कि आखिर में गोलू ने और गुड्डू ने मिलकर इनको निपटा दिया, और निपटाया भी बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे इन्होंने बबलू को मारा था। अब मरे भी बड़ा भौकाली अंदाज में आंखें घूरते हुए। लेकिन गुरु देखो एक चीज़ है जो खटकेगी, 90% तो हम मान सकते हैं कैरेक्टर मर ही गया। उसका रीजन ये है कि देखो जब किसी कैरेक्टर को आखिरी में अच्छा दिखा के मारते हैं तो ईमानदारी से उसको मरवा ही देते हैं, क्योंकि इमोशनल कर दिया आखिरी में दिखा के, इनका शेड बदल दिया, इनको कुर्सी भी मिल गई, ये जिम्मेदारी भी इनको हो गई थी, इनकी प्रेम कहानी भी बड़ी अच्छी चल रही थी, तो उसके बाद मरवाना लाजमी है क्योंकि जो ऑडियंस है वो थोड़ा इमोशनली रिएक्ट करे। लेकिन 10% एक चीज़ खटक रही है। पूरे शो में पहला सीन भी यही था कि देखो मर गए और फिर वापस आ रहे हैं चढ़ के, और बीच बीच में भी कम से कम 20 बार उन्होंने यही बोला होगा कि हम कभी नहीं मरेंगे, चाहे जितनी गोली मार लो हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। तो ऐसा हो सकता है, देखो 10% ही है खाली, ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके से कोई संभावना हो जाए और ये जीवित हो जाए। वैसे तो देखो नहीं लग रहा क्योंकि पॉइंट ब्लैंक इनको धर दिया गया है। तो आप लोग को क्या लग रहा है आप कमेंट में हमें बताना। और अब आखिरी में आते हैं अपने शुक्ला भैया, शरद भैया और कालीन भैया की कहानी, जो सवाल की खूंटी गाड़ के चले गए सबके दिमाग में। तो देखो भैया आखिरी सीन में दिखाया गया कि उनको पबजी खेला गया और गुड्डू भैया और गोलू ने मिलकर मुन्ना भैया को तो धर दिया। हालांकि कई गोलियां जो है कालीन भैया को भी लगी और शरद खाली रिएक्शन दे रहे थे पहाड़ी के बीच में। तो वैसे तो ऑलमोस्ट सीजन 2 एंड ही होने वाला था, क्योंकि देखो होता क्या, वो कालीन भैया भी ऑलमोस्ट मर ही जाते और शरद को गुड्डू भैया पेल देते तो गुड्डू भैया जीत जाते, या ये होता कि आखिरी में गुड्डू और गोलू को शरद पेल देते और शरद जीत जाते, या ये होता कि गुड्डू और शरद आपस में लड़ते लड़ते एक दूसरे को पेल देते और गोलू जीत जाती, या ये होता कि तीनों ही मर जाते फिर बीना और सीएम में लड़ाई होती। लेकिन प्रोड्यूसरों ने कहा थोड़ा पैसा और कमाना है, कालीन भैया को जाके उठा लो, और शरद भैया उठा के चलते बने। तो अब क्यों उठाया, तो इसके लिए एक चीज बताएंगे डिटेल में, पूरी ध्यान से सुनना। अगर सीजन 2 की शुरुआत में जाओ तो शरद ये कहते हैं कि हमारे बाप की ऐसी तो इज्जत थी नहीं कि कोई भी दो लौंडे आके उनको बीच सड़क में मार दे, अब हमको जो बदला लेना है और राज भी करना है। तो उनकी माँ कहती है इसके लिए तो फिर तुम्हें मिर्जापुर लेना पड़ेगा। तो यानी शरद के दो मोटिव हो गए, एक तो बदला लेना, वो गुड्डू को मार के ही होगा, और दूसरा जो है राज करना मिर्जापुर पे। और अब मान लो जैसा कि एंड में दिखाया है, अगर वो गुड्डू से लड़ता, क्योंकि गुड्डू और के आधे लोग तो वैसे ही चले ही गए थे गोलू के, और इन दोनों को भी वो मार ही सकता था आसानी से क्योंकि वो लोग अभी पीछे बैठ के देख ही रहते सब कुछ, और कालीन भैया लगभग मरने ही वाले थे। तो अगर मान लो वो गुड्डू को भी मार देता और कालीन भी लगभग मरने वाले थे, तो हम लोग को तो ये दिखता है कि पूरा बदलाव पूरा हो जाता उनका और वो राज भी करते मिर्जापुर पे। लेकिन गुरु इसके बाद भी दो कैरेक्टर इनके रास्ते में रोड़ा बन जाते। पहले तो यूपी की सीएम माधुरी यादव, दूसरी बीना भाभी। देखो बीना भाभी तो भैया बहुत चालाक है, उनके अगले कदम को समझना हमारे समझ के परे है। वो शांति से सारी चालें काटा करती हैं, और क्योंकि अभी भी सबसे ज़्यादा पावर तो देखो यूपी की सीएम में ही है, माधुरी यादव में ही होगी, तो हो सकता है शायद ये सब खत्म होने के बाद वो देखती कि अब कालीन भैया और मुन्ना भैया दोनों ही नहीं रहे, तो ये सब गद्दी वद्दी का गुंडैती सिस्टम ही खत्म और यूपी को अच्छे से चलाती, तो शरद का सपना तो अधूरा रह जाता। और भैया देखो कुछ भी हो, शरद में भले ही जितना दिमाग हो या जितनी भी चीज़ें हो, लेकिन जितनी समझदारी भरे डिसीजन कालीन भैया लेते थे और जितने पेशेंस से डिसीजन वो लेते थे, शरद को
मालूम था कि ये जो है यही मेन किंग है, तो इसीलिए उनको जिंदा रखना तो शरद के लिए जरूरी था। लेकिन अब ये है कि उसने गुड्डू को क्यों नहीं मारा, तो उसके लिए ये हो सकता है कि शरद शायद ये सोच रहा हो कि जितनी देर में गुड्डू से लड़ेगा उतनी देर में कालीन भैया की जान ही ना चली जाए, क्योंकि वो छलनी पड़े थे, या गुड्डू से लड़ते लड़ते शायद वो भी खत्म हो जाए तो काम ही खत्म। और दूसरा कि सीजन 2 में हमारे माइंड में इमोशनली ये बात घुसड़ने की कोशिश करी गई है कि इनका और कालीन भैया का थोड़ा इमोशनल टच बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखो कालीन भैया को एक होनहार लौंडा कभी नहीं मिला और शरद के पिताजी नहीं रहे, और कालीन भैया की दुश्मनी शरद के पिता से थी और शरद की मेन दुश्मनी गुड्डू और बबलू से थी। तो इन दोनों के बीच में बाप बेटे वाला संबंध दिखाया जा सकता है सीजन 3 में, शायद इसलिए भी बचाया हो। तो भैया देखो सीजन 3 में इन सारे कैरेक्टर जिनका हमने नाम लिया और जिनकी थ्योरी बताई, मुन्ना को छोड़ के बाकी सारी की थ्योरीज जो है वो देखने को पक्का मिल सकती है सीजन 3 में। और सीजन 3 आने के भी पूरे चांसेस है, क्योंकि अमेजन प्राइम को पैसा छापना है और लौंडो की गजब फैन फॉलोइंग है मिर्जापुर को लेके। तो भैया देखो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब जो आप यज्ञ हवन करके ढूंढ रहे होंगे आपको मिल गए होंगे, और कोई सवाल हमसे छूट गया हो, कोई थ्योरी रह गई हो तो उसको कमेंट में लिख देना, और आप लोग भी कुछ अपनी थ्योरी व्योरी लिखो, हमको भी इंटरेस्ट है पढ़ने में कमेंट में। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, इंस्टाग्राम में हमको फॉलो करो गाने वाने सुनने के लिए। कोई गाना अगर सुनना हो तो कमेंट में लिख सकते हो, किसी और फिल्म का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो भी हमको कमेंट में लिख सकते हो। फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।